उमसार की तारीख में कर्नों बाद किसी मर्द ने शोतार से मुकाबला करने की जसारत की थी। वो सब मेरी मौत का हौलनाक जश्न मनाने की आरजू में इकट्ठी हुई थी। कसर शोतार की मुअज़्ज़ज़ औरतें भी उनमें शामिल होने लगे। नरमज़ भी एक कोने में उदास खड़ी हुई नजर आई। इशमार तमाशाइयों के दरमियान मौजूद थी। काबहन आज़म करसाम बुलंद मकाम पर खड़ा शोतार की आमद का मुंतज़िर था। काहिन और काहिनाएं रक़्स में मसरूफ़ थीं। मुकाबले से पहले यहाँ आम तौर पर रक़्स किया जाता था। हुजूम की पर इश्तियाक नज़रें इस रास्ते पर मरकूज़ थीं जिधर से शोतार जलवागिर होने को थी। उमसार की तारीख़ का इनक़िलाब अंगेज़ लम्हा तुलू हो चुका था। वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, नाज़िमत की बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैं यहाँ उन इबादतों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो मुकाबले के लिए लाजिम थीं। थोल ताशे बाजे गाजे रंग तरंग का समा था। हर तरफ धुआं उड़ रहा था और हिस्सिनान उमसार के परे इधर उधर अपने हसन की ताबानियां बखेर रहे थे। उमसार की उन हुसैन और जमील औरतों के सवा और क्या खुसूसियत थी। ये उमसार का सरमाया थी। मैं उन पर मुकम्मल इख्तियार के लिए मुकाबला करने वाला था। ये सरमाया मेरा हो जाएगा। ये सारे बदन मेरे हैं, ये आंखें, ये होंठ, ये चेहरे, सब कुछ मेरा है। मेरी बेताबियां सवा हुई जा रही थी और शोतार का कहीं पता नहीं था। इस हुजूम में नरमज़, इशमार और वो औरतें मेरी तरफदार थीं जो काबिला की तरफ से भेजी गई थीं और मेरी नज़रों से पोशीदा थीं। करसाम और दूसरे का हनूहे के रवैये से भी मेरी तरफदारी का इजहार होता था, लेकिन वो सब बज़ाहिर शोतार के हम नवाओं के साथ थे। किसी वक्त भी शोतार का तख्त बादलों की ओट से नुमायां होता। अचानक मैंने उमसार की नाजिम आला कस्रीम को देखा जो तेजी से भागती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हुजूम पर सुकूत तारी हो गया। सबकी नज़रें कस्रीम के वहशतज़दा चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो करीब आके मजमा चीरती फाड़ती करसाम की जानिब लपकी। इसने करसाम के सामने एहतराम से सरखम किया, फिर इससे सरगोशियां करने लगी। करसाम निहायत वकार से इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने इसके माथे पर शिकने उभरते देखे। हुजूम में दबी दबी सरगोशियां हो रही थीं। करसाम ने दोनों हाथ बुलंद करके मजमा को खामोश रहने का इशारा किया। कस्रीम सर झुका के एक तरफ हिट गई। करसाम ने ऊंची आवाज में मजमा को खिताब किया। जजीरा उमसार के बाशिंदों, जैसा कि तुम्हें मालूम है, हम उमसार की तारीख का सबसे अजीब मुकाबला देखने के लिए यहाँ मौजूद हो। देवताओं के अबदी कवानीन की रूह से अगर कोई फरीक चाहे तो मुकाबले के वक्त से पहले दूसरे फरीक की बर्तरी का एतराफ़ करके मुकाबले से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नाजिम आला कस्रीम ने मुझे मतला किया है कि मुकद्दस मलिका शोतारे अपने महल में मौजूद नहीं है और शगुन मुबारक का वक्त निकला जा रहा है। कस्रीम ने जजीरे का चपा चपा छान मारा है। शोतार की खास कनीज अरबान की इत्तला है कि वो आज सुबह से महफिल में नहीं देखी गई। करसाम ये हैरान कुन इंकिशाफ करके एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उमसार की नाज़नीनों के चेहरे फक हो गए। वो गुमसम दुज़दीदा निगाहों से काहिन आज़म को इस तरह देख रही थीं जैसे उन्हें अपनी समात पर यकीन न आ रहा हो। नाज़िमत की कतार में मौत का सन्नाटा तारी था। कस्रीम ने अब तक अपना सर नहीं उठाया था। सिर्फ नरमज़, इशमार और दूसरे चंद चेहरे सरशार और शादमा नजर आ रहे थे। देवता हमारी रहबरी करे। करसाम ने अपना बयान जारी रखा। जाबिर बिन यूसुफ अब वाहिद फरीक रह गया है, लेकिन उमसार के कवानीन की रूह से 3 सूरज और 3 चांद के तुलू और गुरूब के बाद अगर शोतार वापस न आई और किसी और ने जाबिर बिन यूसुफ से मुबारजत का दावा नहीं किया तो उमसार की सल्तनत जाबिर बिन यूसुफ के सुपुर्द कर दी जाएगी। करसाम ये ऐलान करने के बाद बुलंदी से नीचे उतर आया। उमसार की नाजुक अंदाम और शोख और शिंग नाज़नीनों के पैरों की हरकत किसी ने खींच ली थी। वो सर झुकाए अपने मर्दों और साथियों के हमरा वापस जा रही थी। नाज़िमत की हालत सबसे अबतर थी। कस्रीम सबसे ज्यादा उदास नजर आती थी। इबादतगाह का मैदान थोड़ी देर में खाली हो गया और काहिनों के साथ तेज तेज कदम उठाता हुआ करसाम मेरे करीब आया। मुकद्दस शोतार फरार हो गई। ओहे कशमकश के अंदाज में बोला। इसने अच्छा किया, मैंने कहा। वो अब वापस नहीं आएगी। वो उमसार में कहीं मौजूद नहीं है। काहुन आज़म तजब्जुब से बोला। तुम नहीं जानते वो कहाँ गई है? मैंने पर ख्याल लहजे में कहा, कहाँ? वो कहाँ जा सकती है? वो अंगरोमा चली गई है। मैंने एतमाद से कहा। वो उन बागियों से मिल जाएगी जो मुकद्दस अकुबला का शिराजा मुंतशिर करने की फिक्र में अरसे से इबादत कर रहे हैं। वो इसका शायान शान इस्तकबाल करेंगे। इसके लिए वही बेहतर जगह थी। अंगरोमा हाँ, बागियों और सरकशों का जजीरा। करसाम ने नफरत से कहा। वो कभी देवताओं को अपने हक में हमवार नहीं कर सकेंगे।
अब मेरे लिए क्या हुक्म है मुकद्दस करसाम? तुम्हें इसकी वापसी की मुद्दत का इंतजार करना होगा। करसाम ने बेख्याली में जवाब दिया और आसमान की तरफ देखने लगा जैसे वहां इसे शोतार नजर आ जाएगी। 3 रोज तक इंतजार की अजियत नाकाबिल बर्दाश्त थी। शोतार के फरार के बाद उमसार में मेरे लिए घूमने फिरने की कोई कैद जो मैंने खुद तारी कर ली थी बाकी नहीं रही थी। सिर्फ कसर शोतार में मेरा दाखला बंद था। मुझे यकीन था कि शोतार वापस नहीं आएगी। तिलिस्मी अक्सनुमा बर्बाद हो चुका था। इसकी फजीलत की सनद वो नादिर हीरा अब मेरी गर्दन में लटका हुआ था। मैंने जारा काका के हुजरा खास में सख्त मशक्कत का जमाना भी गुजार लिया था और गालिबन जामिलविश के हाथ ने मेरे माथे पर अपनी कबूलियत की महर भी लगा दी थी। इश्मार के साथ अब जमज भी मेरे साथ इबादतगाह में मौजूद थी। मैंने ये 3 दिन उनके मुअत्तर अनफास के साथ बिसर किए। इस अरसे में मैं इबादतगाह से बाहर भी गया और मैंने हिसिनान उमसार के चेहरे पजमुर्दा देखे। नाजिमत की महफिल उदास थी और उमसार में हर जगह एक बेरौनकी बेकैफी छाई हुई थी। मुझे देख के उन्होंने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन वो शोतार के मुकाबले में मुझे पसंद नहीं करती थीं। उमसार में किसी मर्द के इक़्तिदार का मतलब ये था कि औरतों की बर्तरी खत्म हो जाए। इश्मार और नरमा साथ न होतीं तो ये 3 दिन बहुत इब्तिला में गुजरते। 3 रोज बाद फिर एक बार इबादतगाह की वादी में उमसार की सारी आबादी जमा हो गई। शोतार वापस नहीं आई थी। काहुन आजम करसाम ने मेरे मुकाबले के लिए किसी और शख्स को दावत दी, किसी में जुरत नहीं हुई। कुछ देर बाद कहनुहे ने इबादत की रस्में शुरू कर दी। सियाफाम औरतों और मर्दों ने रक्स बर्पा कर दिया। शोर हैजान और नापसंदीदगी के आलम में मेरी तख्त नशीनी, मेरी सरबराही, मेरे इक़्तिदार, मेरी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया गया। मुझे ऊंची जगह बिठाया गया और उमसार की नाजिमत ने मुझ पर फूल निछावर किए। काहुन आजम करसाम ने मुझसे इताअत और वफादारी का अहद लिया। मेरा जिस्म फूलों से छप गया और मेरी सीना फखर से वसी हो गया। जब ये सारे हंगामे खत्म हो गए तो मेरी बुलंदी का वक्त आया। मैं तोरी और बागुमान ने उन मंजिलों से गुजर चुका था। मैं इस नाराज और अफसुर्दा मजमा के सामने खड़ा हुआ और मैंने पहली बार अपने अतवार से अपने मुख्तलिफ और मुनफरिद होने का मुजाहिरा किया। मुझे उनके सामने खिताब का मौका ही नहीं मिला था। जब ये मौका आया तो मेरे नुत्क़ ने हमेशा की तरह मेरा पूरा साथ दिया और मैंने अपने लफ्ज़ों का सिहर फूंका। मैंने नाज़नीन उन उमसार को मुखातिब किया। ए उमसार की प्री चेहरा नाज़नीनो, देवताओं ने फैसला कर दिया है कि जो फैसला आसमानों की तरफ से आया हो वही सबसे मोहतरम और मुकद्दस है। आज का हुन आज़म करसाम के बाद उमसार की सरजमीन पर एक नया आफ्ताब तुलू हुआ है। यकीन करो कि शोतार मेरे कहर और गज़ब और अपनी रुसवाई के खौफ से उमसार से फरार हो गई है, वरना तुम उसका क्या जवाब पेश करोगी? तुमने शोतार को बरता है। अब मेरा वक्त आया है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उमसार की हुदूद में देवताओं के कवानीन का एहतराम किया जाएगा और यहाँ के मुरव्वज निज़ाम में ऐसी कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की जाएगी जो तुम्हारी खुशियाँ ताराज करे। हुजूम के मुरझाए हुए चेहरों पर जिंदगी ऊद कर आई। नाजिमत ने अपने सर झुका लिए और कसरीन के तराशीदा लबों पर लुकवती किस्म खिलने लगा। इश्मार और नरमज ने मुझे तख्त पर बिठाया और वो तवील और अरीस तख्त नाज़नीन उमसार ने अपने शानों पर उठा लिया। मेरा काफिला उरूज चला। शान और शौकत का ये जुलूस चला। उमसार की गलियां फूलों से भर गईं और सारी फिजा में मूसीकी घुल गई और खुशबू फैल गई। रंगों का बाजार सजा, गलियां मशरूब नशात से तर हो गईं। नारे लगाता और मस्तियां करता हुआ जुलूस कसर शोतार के करीब रुक गया और मेरा तख्त नाजिमत ने अपने शानों पर उठा लिया। काहुन आजम करसाम और दूसरे काहिन शोतार की तमाम कनीजों के साथ दरवाजे पर पहले से मौजूद थे। मुझे इज़्विशान के साथ मसनद से उतारा गया और काहिन मेरे हर कदम पर रस्में अंजाम देते रहे। कसर शोतार के दरोबाम, नहरें, ये बागात, ये इमारतें, ये औरतें, मैं इस सब का मुतलक अलनान मालिक था। अरबान भी तुम तुराक से हम रिकाब थी। कसर शोतार में मुंतखब हसीनाओं का इज्तिमा था और उन सब के तेवर वालहाना थे। मेरी नज़र इस दीद का यारा नहीं रखती थी। मुझे शोतार के ऐवान खास में पहुंचा दिया गया और यहाँ मुझे मुअत्तर फिरोजी पानी से गुस्ल दिया गया। मैंने इस नज़ारे की ताब नाला के उन सब को हुक्म दिया कि वो मुझे तन्हा छोड़ दे। जब वो चली गईं तो मैं नर्म और नाजुक फूलों के बिस्तर पर दराज हो गया, जो संगमरमर की एक बड़ी चौकी पर आरास्ता किया गया था। ऐवान खास की मुनक्कश छत, जर्री दीवार में और नफीस बर्तनों के मुतालिक में पहले ही बयान कर चुका हूँ। कसर शोतारा काबिला के कसर का कोई हिस्सा मालूम होता था। यहाँ मैंने दबदबे के साथ शोतार को हुकूमत करते देखा था। इसकी खुशबू इस माहौल में रची बसी थी।
यही वो तख्त था जहां इसने सबसे पहले मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शा था। इसके पहलू में मुझे कितने ही हयात आफरें वसल के लम्हे नसीब हुए थे। इस तन्हाई में मुझे इस पर तरस आने लगा, लेकिन जल्द ही ये कैफियत खत्म हो गई और मेरी नज़रों में अपना रुतबा बढ़ने लगा और मैंने अपनी शुजात पर खुद को बहुत दाद दी। मेरी बुलंद इकबाली मेरी जहानत की मरहूम मिन्नत थी। जब कहून आजम समोराल सरंगा सरिता ओरा काबिला को मालूम होगा कि मैंने उमसार पर कब्जा कर लिया है तो क्या होगा। मैं खुश आइन तसव्वुर ही करे सकता था और मैं बिस्तर पर दराज देर तक उन्हीं तसव्वुरात में डूबा रहा। और फिर मैंने उठकर शोतार के खास कमरों और खलवतगाह का जायजा लिया। मैं इसके कमरे से मुल्हक इबादतगाह में भी दाखिल हो गया। दीवार में मेरी आमद से शक हो गई और हर दरवाज़ा मेरी आहट से खिलता गया। तिलिस्मी अक्स के ऐवान ने मुझे और बहुत सी चीज़ें देखने को मिले। मीर अहल खुश्क हो जाता था जो मैंने बार बार मशरूब खा से तर किया। मैं किसी जगह खूबसूरत बिस्तरों पर दराज रहा, कई जगह सूंघ के मैंने माहौल की लताफत अपने अंदर जज्ब की और ऐवानों के वसी सिलसिलेबा नज़र गैर देखता हुआ खलवतगाह में आ गया। मुझे मौसीकी की ख्वाहिश हुई और मैंने शोतार की तरह यूं ही हाथ उठा दिया। हल्की मौसीकी की लहरें दफा उभरने लगे। मैंने कई मर्तबा हाथ उठाया, रोशनियां झिलमिलाने लगे और रंगीन बादलों ने मुझे घेर लिया। मैं ऐसा ही एक माहौल चाहता था। फिर मैंने अरबान की ख्वाहिश जाहिर की। चश्मज़ों में अरबान दूसरी कनीज़ों के साथ हाजिर हो गई। उन सब को वापस भेज के मैंने अरबान को रोके रखा। अरबान की तमकनत वही थी मगर उसका सर झुका हुआ था। मैंने इसे अपने पास बुलाया। वो कोई कमान थी जो पचक जाती थी। वो एक पंखड़ी थी जिसे सूंघने के बजाय खाने को दिल चाहता था। अरबान, मैंने सरगोशी की। हाँ, इसने आहिस्तगी से कहा। मैं तुम्हारे साथ किया करूं। वो और लचक गई। तुम कितनी नाजुक हो। और मैंने अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा उठा लिया। इसकी आंखें बंद हो गईं और उसके होंठ लरजने लगे। तुम अब भी कनीज खास हो, मैंने वारफ्तगी से कहा। और मैं उमसार के इक़्तिदार का आगाज़ तुम ही से करता हूँ। मुझे शोतार के मरगूब मशरूब पुलाव ये बहरसा चढ़ा के पहर बैठ गया और मैंने बदमस्त अरबान को उठाने के बजाय वहीं छोड़ दिया। ऐवान खास में आके मैंने अपनी कनीज़ों के सामने ऐलान किया कि कसर शोतार की सियाहत का एहतमाम किया जाए। लम्हे में ये खबर इस शहर हसन में पहुंच गई और मेरी आमद का गुज्जर बजा। कसर की ओहदादार नाज़नीने ऐवान खास के नज़दीक जमा हो गईं और जब मेरी सवारी वहां से चली तो यूं लगा जैसे रंग व हसन का कारवां चला। एक दिन में इतनी वसी इमारत बितफसील देखना मुमकिन नहीं था। मैं इसके बहुत से हिस्से पहले देख चुका था। कसर की मुंतजिमा ने मुझे वो तमाम कमरे दिखाए जो मैं शोतारे के अहद में नहीं देख सका था। सजाओं के कमरे, मुख्तलिफ देवताओं के नाम पर उनकी इबादत के लिए मखसूस ऐवान, शराब के कमरे, मगर ये सब कुछ तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ एक तिलिस्मी निज़ाम के ज़ेर असर था। मैंने उन जमालों को देखा जो अब तक मेरी नज़रों से ओझल रही थीं और मैंने उन सज़ा याफ्ता दो शिजाओं से मुलाकात की जिन पर शोतार का कहर नाजिल हुआ था। मैंने उन सब को आज़ाद कर दिया और मैंने वो सितम रसीदा मर्द देखे जो गुलामों की तरह रहते थे। मेरी आमद पर फवारों के दरमियान होशरिबा रक्स होने लगा। कसर शोतारे एक प्रस्तान था, एक ऐसी जलवागा, एक ऐसा शबिस्तान जिसे पर किनी के लिए किसी फिनकार की आंख चाहिए। इश्मार और नरमज मेरे पहलू बा पहलू थी। मैंने इरादा किया कि मैं उन लड़कियों पर निशानात लगाता जाऊं जिनका हसन यकता है, मगर मैं उनमें कोई इम्तियाज तलाश करने में नाकाम रहा। किसी की इंक साहिराना थी तो किसी की आवाज शायराना, किसी का चेहरा चमकता था तो किसी का बदन सांचे में तराशा हुआ था। मैं इस सियाहत से लूट आया। इतनी निगाहों की दावत का मुतहम्मिल कौन हो सकता था। अपने ऐवान में आने के बाद मैंने अरबान को हुक्म दिया कि नाजिम आला कसरीम को तलब किया जाए। मुझे लहूहे इंतजार करना पड़ा। कसरीम जैसे हवाओं के दोष पर आई और आते ही मेरे सामने सजदा रेज हो गई। एक दिन में क्या से क्या हो चुका था। इस बुत्तन्नास का चेहरा मेरी निगाह इल्तिफात से मचला जाता था। कसरीम की तमकनत इज़विशान गरज धमक से मेरा वास्ता पड़ चुका था। शायद यही असर था कि सबसे पहले मैंने इसे तलब किया। इसकी ज़हीन आंखें इसकी अजमत पर दलालत करती थीं। वो इसी सबब सबसे मुमताज़ थी, लेकिन इस वक्त वो मेरे सामने किसी गुलाम की तरह खड़ी थी। अब उसके जमाल का अहवाल क्या बयान किया जाए। मैंने खलवत का ऐलान किया। सिर्फ कसरीम मेरे मुतालबे के लिए रह गई और मैं चुपचाप इसे देखता रहा। इस तमाशे से मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा था। वो हुक्म की मुंतजिर थी। नाजिम आला कसरीम, मैंने शाहाना अंदाज में इसे मुखातिब किया। मैं तुमसे मुतासिर हूँ। मुक़द्दस जाबिर, कसरीम ने एहतराम से कहा।
ये मेरे लिए एजाज़ है। मुझे इसके जवाब से खुशी हुई। तुम मुझे उमूर हुकूमत में बेहतरीन मशवरे दे सकती हो। मैंने कहा, मैं मुक़द्दस जाबिर की इताअत इबादत समझती हूँ। अफराद बदल गए हैं लेकिन इक़्तिदार वही है। मैं तुम्हारी गुज़िश्ता खिदमात के एवज़ नाज़िम आला का ओहदा तुम्हारे पास ही बरकरार रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस जाबिर का फ़ैसला देवताओं के हुक्म का दर्जा रखता है। इसने अदब से कहा, मुझे उमसार में तुम्हारी बेहतरीन खिदमत की ज़रूरत महसूस होगी। मैं उमसार के इक़्तिदार की खिदमत ही के लिए तजवीज़ की गई हूँ। मैं तुम्हारे हुक्म की मुंतज़िर हूँ। इसके दिलकश लहजे ने मुझे मनफेल कर दिया। वो हर मामले में आजिज़ाना इताअत का अहद करती जा रही थी। मैं तुम्हें सरफराज करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुक़द्दस जाबिर के नुत्क़ को मुझसे हम कलामी की ज़हमत हो रही है। खूब इसके अंदाज़ तकल्लुम ने मुझे सरशार किया। मैं तुम्हें अपने कुर्ब की सादत बख्शा चाहता हूँ। मैं इसका तसव्वुर नहीं कर सकती। आओ मेरे साथ इस नशिस्त पर बैठ जाओ। वो झिझकती हुई मेरे करीब आ गई। मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और बहुत करीब से इसके खदू खाल का जायज़ा लेने लगा। फिर मैंने उमसार के बारे में इससे माहिराना गुफ्तगू शुरू कर दी। इसने मुझे चंद बेश कीमत रमूज़ से आगाह किया। मैंने हाथ उठा के मशरूब तलब किया। इसने मुझे अपने हाथों से पिलाया। मैंने रोशनियां धीमी करने की ख्वाहिश जाहिर की। रोशनियां नरम पड़ गईं। फिर मैंने कस्रीम की ज़ाहिरी और बातिनी सलाहियतों का ये कमाल और तमाम जायज़ा लिया। इसकी गुफ्तगू और कुर्ब ने मुझे एक अजीब लुत्फ़ से हमकिनार किया। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने उमसार की तमाम नाज़िमत और कसर शोतार की मुंतखब औरतों को तलब किया। कसर शोतार का नाम अब कसर जाबिर रख दिया गया था। मैंने उमसार में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। चंद नाज़िमत को हटा के उनकी जगह नई औरतों का तकर्रुर किया गया। मेरा बेशतर वक्त उन्हीं की सोहबतों में गुजरा। काहुन आज़म कर साम को तलब करके मैं शोतार की इबादतगाह के नौ और के बारे में मालूमात हासिल करता रहा और बाकी वक्त मैंने जामिलविश की खुशनुदी हासिल करने के लिए तन्हाई में बिसर किया। मुझे इक़्तिदार में आए हुए 3 माह से ज़ायद हो गए। उमसार में अब भी औरतों को बर्तरी हासिल थी, लेकिन मर्दों के सिलसिले में नाज नैना उमसार का रवैया अब मोहतात हो गया था। कोई बड़ी तब्दीली मुनासिब भी नहीं थी। काहुन आज़म की एआनत भी मुझे हासिल थी और मैंने बहुत जल्द नाज़िमत का एतमाद भी हासिल कर लिया था और कसर जाबिर की महबूब शख्सियत बन चुका था। इश्मार और नरमस को कोई ओहदा तफवीज़ नहीं किया गया था, लेकिन वो मुझसे कुर्बत रखने के सबब निहायत इज़्ज़त और एहतराम से देखी जाती थी। उमसार एक जन्नत थी और मुझे यहाँ दुनिया का कोई गम नहीं था, मगर अब यहाँ मेरे लिए मज़ीद क़याम का कोई जवाज़ नहीं था। उमसार की सरकश मलिका फरार हो चुकी थी और अलिफ काबिला का गुलाम यहाँ का सरबराह बन चुका था। इस अरसे में मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। मेरे इल्म व फ़ज़्ल में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हो चुका था। मेरी गर्दन नवादिर से झुकने लगी थी और मैंने शोतार से मुकाबले के लिए शदीद मशक़ें और अज़ियतें बर्दाश्त की थीं, जो बरगुज़ीदा लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ होती थी। बहुत से सिया उलूम मेरे दिमाग में मुंतकिल हो चुके थे। मजमूई तौर पर मेरा कद इतना दराज हो गया था कि मुझे अपनी बुलंदी देखकर खुद हैरत होती थी। इस तारीख सरजमीन में मेरी जिदोजहद, मेरा इस्तिराब रंग ला रहा था, लेकिन जहाँ इस्तिराब खत्म हो जाए वहाँ जवाल शुरू हो जाता है। मैं एक बादशाह था, मगर बेताज बादशाह। मेरी कुला तो काबिल थी। उमसार की हुसैन औरतों की रंगीन सोहबत में रहने के बावजूद उसके दीदार की तलब में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसलिए हवस और शदीद हो गई थी। हवस कहने पर मुझे मुआफ़ किया जाए, मैं इस जज्बे को कोई नाम नहीं दे सकता। वो हसन से सवा कोई और चीज़ थी और मेरी तलब भी तलब सादिक के सवा कोई और तलब थी। उमसार की प्री जमाली माँ जबीनों के चेहरे मुझे इसकी बेतहाशा याद दिलाते थे। वो मेरी आन थी, वो मेरा इक़्तिदार थी, हालांकि वो एक महूम उम्मीद थी। इसकी सोहबत दिल नशीन के बगैर ये तमाम एजाज़ अधूरा मालूम होता था। उमसार में मेरा काम ख़त्म हो चुका था। उधर सरंगा मेरा मुंतज़िर था। सरीता अपने शबाब के नाआसूदा दिन गुजार रही थी। फिरोज़, माशा, जूलिया, डॉक्टर जवाद और फलोरा जो पड़ोस के एक जजीरे बीजुनार में जरनिगा के पास थी और मेरी गैरत के लिए ताज़ियाना इबरत बनी हुई थी। मुझे बग्गा का चेहरा नौचुन था और अभी मुझे साहिर आज़म जामिलविश की एआनत हासिल करनी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास पर ये सब लोग गालिब आ गए और मैंने काहुन आज़म को अपनी तजवीज़ से आगाह किया।